एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 87A जो है उसमें रिबेट का बेनिफिट जो है वो टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया था, उस बजट में सेक्शन 87A में जो रिबेट प्रोवाइड की जाती है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की गई है और ये मिस्टेक जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सुधारनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 में सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई है, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो असेसमेंट ईयर 24-25 से हमारे पास दो टैक्स रिजीम जो थी वो अवेलेबल है। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे हमको 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है और 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है और यदि हमारी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। और साथ ही हमको 87A की 12,500 रुपये की रिबेट जो है वो अलाउड हो जाती थी और साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें हमको कई सारी डिडक्शन है वो भी अवेलेबल होती थी। तो बजट 2024 प्रेजेंट होने के बाद हमारी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें दो सिनेरियो अवेलेबल हो जाते हैं। एक तो है बजट से पहले का और एक है बजट के बाद का। तो बजट से पहले जो न्यू टैक्स रिजीम में हमको 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता था। 3 से 6 लाख की इनकम पर 5%, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और अगर हमारी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होती थी तो उस पर 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। अब बजट 2024 जो है वो प्रेजेंट होने के बाद न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। 3 से 7 लाख की इनकम पर 5%, 7 से 10 लाख की इनकम पर 10%, 10 से 12 लाख की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% और यदि हमारी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होती थी तो 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था। तो जो मेन डिफरेंस है, जहाँ पहले बजट से पहले 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, वो 3 लाख से 7 लाख हो गई है। और जहाँ 6 से 9 लाख की इनकम पर 10% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, वो लिमिट अब आपकी 7 से 10 लाख की इनकम पर आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि बजट से पहले आपको जहाँ 87A में 25,000 की रिबेट मिलती थी 7 लाख की इनकम पर, वहीं अब आपको बजट के बाद में 7 लाख तक की इनकम पर 20,000 की रिबेट है जो कि प्रोवाइड की जाएगी सेक्शन 87A में। अब जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया है उसमें जो स्लैब रेट है उसमें चेंज किया गया है। तो अगर हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देखें तो 3 लाख से 7 लाख की इनकम पर 5% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो बनता है हमारा 20,000, यानी कि सेक्शन 87A में रिबेट मिलती है 20,000 की। अब बजट 2024 से पहले एसएससी को जो रिबेट मिलती थी वो मिलती थी 25,000 रुपये की। तो अब यदि आपकी जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए होती है तो उस केस में आपकी रिबेट की अमाउंट जो है वो 25,000 बनती है। और यदि आपकी इनकम जो है वो 7 लाख की है तो उस केस में आपकी रिबेट की अमाउंट जो है वो 20,000 मिलती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक की गई है, तो गवर्नमेंट को इस गलती को सुधारना चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या तो रिबेट की जो अमाउंट है उसको 25,000 से घटा के 20,000 कर दे, या फिर जो लिमिट है इनकम की उसको 7 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख कर दे। और दूसरी मिस्टेक जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यूटिलिटी में चेंज किया गया है 5 जुलाई 2024 को, जिसमें स्पेशल कैटेगरी की इनकम जो है उससे रिबेट को हटा दिया है। यानी कि अब एसएससी की कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो उस पर उसको डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो अब ये जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम से रिबेट को गवर्नमेंट ने हटाया है, ये एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है और इसके संबंध में काफ़ी लोग हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट जो है उसको ट्वीट भी किया गया है। तो ये दो मिस्टेक है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनको सुधारनी है। फर्स्ट तो आपकी रिबेट जो है वो 20,000 है या 25,000 है ये क्लैरिफाई करना है, या फिर आपकी जो टैक्स की स्लैब रेट है वो 7 लाख होगी या 7.5 लाख होगी ये क्लैरिफाई करना है। और दूसरी चीज़, आपकी स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर नेक्स्ट ईयर में रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी डिपार्टमेंट जो है उसको क्लैरिफाई करना है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को अपने एक्ट में पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन दे देना है कि आपको जो स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर रिबेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, रिबेट की जो अमाउंट है वो 20,000 रहेगी या 25,000 रहेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ताकि जब भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीआर फाइल करे तो काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूजन है रिबेट को लेके वो ना रहे। तो अब गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और वो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें कई सारे पर्सन हैं जिनके द्वारा फेक डिडक्शन क्लेम की जाती थी, जैसे एचआरए की डिडक्शन हो गई, डोनेशन की डिडक्शन हो गई। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसको काफ़ी लॉस हो रहा था। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट चाहती है कि सभी पर्सन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट कर लें।
तो बजट 2024 में गवर्नमेंट जो है उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है उसको 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया है। फैमिली पेंशन की जो लिमिट है उसको 15,000 से 25,000 कर दिया है। और सेक्शन 80CCD2 में जो एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है एनपीएस में, उसकी रेट को इंक्रीज करके 14% कर दिया है। यानी कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए जो रेट है वो सेम है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि गवर्नमेंट के द्वारा जो दो मिस्टेक की गई है, एक तो 5 जुलाई 2024 को यूटिलिटी से स्पेशल कैटेगरी की इनकम से जो रिबेट को हटा दिया है, और जो दूसरा रिबेट को लेकर कन्फ्यूजन है कि रिबेट 20,000 मिलेगी या 25,000 मिलेगी, ये दोनों मिस्टेक जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ठीक की जाए। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।